ऑल राइट, मैं यहाँ पर शेफ़ के साथ हूँ। शेफ़ आपका नाम बताना। कौशल शर्मा। कौशल शर्मा, कब से आप यहाँ पर हो? ऑलमोस्ट अपना 3 साल हो गए मुझे। कौन से किचन में काम कर रहे हो? मल्टी किचन में काम करता हूँ, लाइक मल्टी कुजीन। आई स्टार्टेड फ्रॉम बेकरी एंड पेस्ट्री, फिर मेडिटेरियन कुजीन, इटालियन कुजीन, थाई कुजीन, सो आई हैव लाइक मल्टी कुजीन एक्सपीरियंस. Okay. So at the current I'm working for Mediterranean cuisine. Okay. सो शेफ़, पहले तो ये बताओ आप एग्जैक्टली आते किधर से हो इंडिया में? मैं ओरिजिनली अपना मुंबई से आता हूँ. मुंबई से आते हो? हाँ जी. होटल मैनेजमेंट किया था या नहीं किया था आने से पहले? मैंने होटल मैनेजमेंट किया था. किया था। मैंने अपना रिजवी कॉलेज से किया था मुंबई से. अच्छा अच्छा। और मैंने जर्मनी में ये भी देखा है कि शेफ़ स्पेशलिटी करके एक वीज़ा भी आता है अलग से इंडियन जी। कुक्स के लिए हाँ जी, स्पेशली। हाँ जी, बट आप हाँ जी. इंडियन किचन में काम नहीं कर रहे हो? मैं इंडियन किचन में फ़िलहाल नहीं काम कर रहा हूँ, बट मैंने फ़िलहाल एक इंडियन किचन ओपनिंग किया था. अच्छा. प्री ओपनिंग. तो मैंने उसमें तो उसका भी स्किल है आपके पास? हाँ जी. मेरा कैसा, मैं अपना स्पेशलिस्ट अपना प्री ओपनिंग प्रॉपर्टीज़ मैंने इंडिया में भी अपना बहुत किया था, अपना मुंबई में भी. कहाँ कहाँ काम किया इंडिया में? आई वर्क फॉर हेमंत ओबरॉय. अपना बीकेसी में उनका किचन था. Wow. हेमंत ओबरॉय के साथ किया था. हाँ. फिर मैं बादशाह को एक्सचेंज किया अपना कंपनी के साथ था, हाँ. उनके साथ. तो उसमें मैं अपना प्री ओपनिंग शेफ में था ज़्यादा. बरोबर. तो बस मुंबई में अपना ज़्यादा काम नहीं किया मैंने. 2 या 3 साल काम किया मुंबई में, और मोस्टली मैंने इंडिया से बाहर ही काम किया. कहाँ काम किया फिर उसके बाद? जैसे मेरा फर्स्ट जॉब था अपना दुबई में था. मैं अच्छा. आई वॉज एमरेट्स के लिए काम कर रहा था. जैसे सबको पता ही होता है, जैसे इंडिया से इंटरव्यू दे के लेके गए थे शेफ़ के लिए, बट हाँ. उधर जाके इतना प्रॉब्लम हुआ. 8 महीने मैंने हमाली कराया इधर उधर का? फुल एकदम लाइक अपना क्या बोलते हैं, अपना पॉट वॉश एरिया में मेरे को डाल दिया है. 8 महीना में बोलते हैं ना, वही अपना बर्तन अपना सुखा रहा हूँ, हाँ. वही बर्तन गिरे अपने गिल्ले हो रहे आँखों आंसू से. अरे रे. कि यार क्या है यार, मेरे मॉम डैड ने इतना होटल मैनेजमेंट कराया मुझे, यार इधर बचाया, ये कर रहा हूँ. बट वही बोलते हैं, लाइफ का एक अपना सीखने का अपना स्टेज होता है. वो मेरा फर्स्ट टाइम था. अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया इमोशनली, मेंटली, कि ज़िंदगी में स्ट्रगल तो अपना करना ही है. फिर बस उसके बाद करते गया. देन आई गॉट अ चांस वर्किंग इन बेकरी में काम करने का मौका मिला उधर. फिर मैंने उधर अपना 2 साल उनके साथ बेकरी में काम किया, एमिरेट्स के साथ. टोटल एक्सपीरियंस कितना है आपका? ऑलमोस्ट अपना 14 ईयर्स ना. 14 इयर्स का. वाह. हाँ जी. और कौन से किचन का एक्सपर्टीज है आपके पास? मेडिटेरियन कुजीन, इंडियन कुजीन, ओरिएंटल कुजीन, अपना थाई कुजीन, चाइनीज़ कुजीन, बरोबर. इटालियन कुजीन. बिकॉज ज़िंदगी में जब आगे बढ़ना होता है तो सब कुछ सीखना पड़ता है. बरोबर. सिर्फ एक चीज़ पे हुनर पाके नहीं मतलब, तो उसमें कुछ नहीं, इज्जत नहीं मिलती है. बरोबर. इधर एक शेफ काम करता है, जब भी रेस्टोरेंट में काम करे या 5 स्टार होटल में काम करे, एक एवरेज सैलरी कितनी मिल जाती है? एवरेज सैलरी जैसे अभी इधर की बात करें, जैसे हम अभी अपना जर्मनी में? यूरो में काम कर रहे हैं, तो मिनिमम पकड़ लो आप 1700 1800 तो मिनिमम आपको आई जाएगी अपना, अगर आप फुल टाइम पे काम कर रहे हो तो. टैक्स कटने के बाद या टैक्स कटने के पहले? टैक्स कटने के बाद. अच्छा, तो टैक्स मतलब कटने के आपका बाद. तकरीबन सैलरी रहेगा अराउंड 2500 या 3000 यूरो. वो ऐसा नॉर्मल अपना कुक, हाँ. जो अपना कुक पोजीशन है, क्योंकि हाँ. इधर जैसे एक अपना हेल्पर होता है, एक कुक होता है. जो अपना कुक का अपना पोजीशन है, उस पर मिनिमम सैलरी है. अभी जैसे उसके ऊपर आएंगे सो सैलरी वैसी इंक्रीज होता है. अभी मेरा जैसा है तो मेरा कंपैरिजन नहीं होता हमारे इससे, हाँ. क्योंकि मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, तो मेरे को अपना सैलरी पैकेज थोड़ा इनसे अलग हो जाता है ऐसा. हाँ, हाँ, हाँ. बट नॉर्मली आप देखो कि नॉर्मल कोई कुक आज काम कर रहा है तो मिनिमम 2500 2600 उसका है ये पैकेज, ऐसा कुछ तो आफ्टर मतलब टैक्स. सब जैसे कि खर्चा वर्चा निकाल के हाँ जी. हाथ में कितना बच जाता है, इधर कमा कितना लेता है? खर्चा भी वो डिपेंड करता है. जैसे अभी आपका अपना रूम रेंट हो गया, बरोबर. आप अभी अपना रूम रेंट ले रहे हो, आप अपना शेयरिंग में रह रहे हो, सोलो में रह रहे हो, वो डिपेंड करता है. अगर आप में वो पैसे बचाने की इच्छा है कि हाँ मैं ज़िंदगी मुझे आगे बढ़ना, पैसा बचाना है, तो आप अपना 2 जन के साथ रह सकते हो, तो अपना 3 जन के साथ रह सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मिनिमम पकड़ लिया 400 रेंट, अपना 1600 रुपये से 1800 में से 400 निकाल दिया, अपना 1400 बचा. अभी 1400 में से आपका लाइट का हो गया, आपको अपना जिम जाना है, जिम का हो गया, टीवी का टैक्स भरना पड़ता है, वो हो गया. करीब करीब हमारा 1,20,000 1,30,000 रुपये आपके हाथ बचता ही है. बचना चाहिए उतना मिनिमम. हाँ, उससे ज़्यादा भी बच सकता है, Right, बट right. 1,20,000 1,30,000 तक मिनिमम बचना चाहिए. बचता है. ओके. आराम से बचता है, क्योंकि उतना आपको गवर्नमेंट अपना दे रही है. ओके, खाना आपका काम पे हो जाता है एक टाइम का आपको घर पे खाना बनाना होता है. आप काम करके इतना थके हो आते हो, कभी खा लिया कभी नहीं खा लिया, जैसे बैचलर लाइफ होती है, मैगी बना लिया, बरोबर. मैगी के साथ खा लिया, और बस अंडे बना लिया, अंडे के साथ खा लिया, तो बस ऐसे ही अपना टाइम पास हो जाता है. और मेरे को ये बताओ कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ के, अगर किसी इंडियन
किचन में काम करने वाले जी, कुक से जी, मिले हो, जी। स्पेशली वो लोग जिन्होंने शायद से 12वीं भी नहीं किया या 12वीं किया होगा ठीक है, और उनको डायरेक्ट नौकरी के लिए आ गए, क्योंकि है। एक वीज़ा है जर्मनी में, ठीक। स्पेशलिटी कुक वीज़ा, ये सिर्फ इंडियन कुक्स के लिए ही देते हैं, राइट? तो आप किसी को मिले हो? मैं वैसा एक बंदे से मिला था जो बर्लिन से नहीं, क्योंकि मैं अभी बर्लिन से हूँ, तो वो थोड़ा बर्लिन से अपना बाहर में थे जर्मनी से, तो वो इधर आए थे वैसे वीज़े पे। लाइक उनके पास 6 साल का एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस के उसके उनके अपना बेसिस पे उन्होंने अपना दिल्ली में आई थिंक सो IHG करके कोई इंस्टीट्यूट है कुछ तो है, वो वहाँ से अपना शेफ्स का एग्ज़ाम होते हैं। IICA। हाँ जी सॉरी हाँ। तो उधर से उसने अपना फूड ट्रायल उसका अपना पास किया, हाँ। उसके बेसिस पे वो अपना इधर आ गया था। तो यहाँ आते हो पर आपको इधर आना है, ये वीज़ा का क्या सबसे इम्पोर्टेंट है दैट यू नीड, आपको हमेशा ओनर के साथ रहना है, उनको हाँ। अपना छोड़ के नहीं जाना है, उनको धोखा नहीं देना है, क्योंकि एक इंडियंस की हमारी बहुत एक अच्छी, आज पूरी वर्ल्ड हमें अपना रिस्पेक्ट करती है, बिकॉज वी आर ऑन दी वर्ड्स, इफ़ वी से वी डू इट। अगर कोई हमें इतनी सहायता कर रहा है, यहाँ तक लेके आ रहा है वीज़ा के थ्रू, जैसे, तो हमें उनके साथ रहना है, हमको उनको बीच ऐसे छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, आपका ईगो हर्ट हो जाए या आपको कुछ उन्होंने गलत बोल दिया, ये अनजान देश है, आपको काम सीखना है, ज़िंदगी में पैसे कमाने हैं, यू नो, जो ज़िंदगी में पैसे इतने आसान से तो आते नहीं। वही कभी कभी मैं सोचता हूँ, कभी अपने डैड से पूछो कि भाई उस बंदे ने कितना स्ट्रगल किया होगा अपना घर अपना पालने को। तो आज हमारा टाइम है, मेरा टाइम है, मैं अपना कर रहा हूँ, मैं मेरे को नहीं अपना बुरा लगता, मैं वो सब चीज़ें हमेशा अपना साइड पे रखता हूँ, ईगो हो जाए, गुस्सा आ जाए, सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रोल एंगर, क्योंकि आप जब किचन में काम करोगे तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बट इधर एक बहुत अच्छी चीज़ है अपना जर्मनी में इंडियंस के लिए खास करके, क्योंकि यहाँ हमारे लिए इज्जत बहुत है। इंडिया में शायद हमें वो किचन में इज्जत नहीं मिलती होगी, क्योंकि मैंने भी इंडिया में काम किया है। हाँ यार, मेरे को उबरस के दिन याद है, मतलब वो लोग कैसा गाली गलौज तो मुंह पे रहती है ना किचन में। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इधर नहीं यार, इधर आपको बहुत अच्छे से पहचाना पड़ता है यार। इधर आपको उसको आपने कुछ भी ऐसा अपना बोल दिया कि शेफ आप मेरे को अपना स्ट्रेस में डाल रहे हो, तुम, हम लोग अपना कुछ नहीं कर सकते। वो बंदा बोलेगा मुझे कल से काम पे नहीं आना। इंडिया जैसा नहीं है कि अपना घर से उठा के लेके आ रही है, काम पे आ रहे, किधर रह रहे, जल्दी अभी आने, तो मैं आ रहा हूँ घर के नीचे। इधर ऐसा नहीं है, इधर काफ़ी कुछ अच्छा अपना रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इधर आओ, आपको काम में कभी वो आप ये नहीं होगा कि यार मैं इतना पैसा डाला, इतना स्ट्रगल किया मैंने ज़िंदगी में, आज यहाँ आया हूँ, आपको अपना खुशी होगी, बिकॉज इज्जत मिल रही है, और हर इंसान इज्जत का ही अपना भूखा होता है। आप मेरे को ये भी बता रहे थे कि कोई तो एक एजेंट के थ्रू आया बहुत सारा पैसा देके। एक था मेरा फ्रेंड मिला था मुझे अपना रिसेंटली, उसने मुझे बताया था कि उसने अपना पंजाब में किधर आइल्स के लिए, सिर्फ आइल्स के सर्टिफिकेट के लिए उसने अपना 9 लाख रुपए कैश दिए थे। बाप रे बाप। और एजेंट को उसने 25 लाख रुपया कैश दिया था, तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट निकालने के लिए, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट और इधर एडमिशन दिलाने के लिए और सब कुछ करने के लिए, उनका पूरा प्रोसेस करने के लिए। तो यार मेरे को लगता है ये सब बच के रहना चाहिए। ये सब तो स्कैम है ना, ये सब स्कैम है। अभी उनके पास अपना पैसा है, उनके पास अपना ज़मीन है, पंजाब से आ रहे हैं, उनके पास ज़मीन है, वो लोग बेच के, जैसे अभी मैं अपना मुंबई से, हमारे इधर एक छोटा सा झोपड़ा लेने के लिए भी इंसान की अपना है ना। अब इधर आना बोले तो उतना पैसा अपना जमा करना मुश्किल का काम होता है, यू नो, लाइक एक एक पैसा जोड़ के यहाँ आना और फिर यहाँ का अपना कल्चरल देखना, क्योंकि अपना ऑब्वियसली आप इधर आ रहे हो तो सडन आपको शौक आएगा अपना कल्चरल अपना डिफरेंस का। सबसे पहला आपको शौक लगेगा कि यार इधर के लोग ऐसा कैसे इतना चुप चुप क्यों रहते, इंडिया में हंसते कहते हैं। हाँ, तो यहाँ के लोग वैसे ही रहते हैं, यू नो, उनको ऐसे ही रहना और आपको भी रहना और आपको अच्छा लगेगा यार। मेरे को एक और क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने देखा इंडिया में 5 स्टार होटल्स में जब काम करते थे तो यार एक नंबर फैसिलिटी होती थी, बड़ा बड़ा किचन है, हेल्पर है, KST के डिपार्टमेंट है, जी, ठीक है, कभी एक चम्मच नहीं धोएगा शेफ ने इंडिया में। हाँ, ठीक, इधर नहीं। और अचानक से इधर आते हैं, यहाँ तो एकदम ऐसे छोटे से किचन में काम करना पड़ रहा है, सब कुछ खुद से ही करना पड़ रहा है। तो थोड़ा वो डिफरेंस शेयर कर सकते हो क्या एज अ शेफ, जब आपने उतना सब कुछ देख के आए? मेरा इस बात पे एक ही चीज़ बोलना होगा दैट यू नो, हर एक इंसान ज़िंदगी में काम कर रहा है, आज अपना पैसे लिए काम कर रहा है। He want to grow in his life on अपना पोजीशन वे ऑल्सो, इवन इन द फाइनेंशियल वे ऑल्सो। अब जब वो नहीं होता है इंडिया में, जैसे आप काम कर रहे हो, जैसे बोले शेफ, इधर मैं खुद एक एग्जीक्यूटिव शेफ था, यू नो, जब बट इधर आया मेरे को एक टाइम आ गया जहाँ मेरे को अपना खुद के अपना बर्तन अपना साफ करने पड़े अपना रेस्टोरेंट में, क्योंकि स्टार्टिंग में अपना जॉब चाहिए, काम करना है। मेरे को ये नहीं था कि यार कौन सा जॉब छोटा है तो कौन सा अपना बड़ा है। तो इधर वो कल्चरल नहीं है कि यार एक आप हेड शेफ हो, आप सू शेफ हो, इधर सब एक ही लेवल पे, यू नो, आप कहाँ से भी आ रहे हो आपको रिस्पेक्ट दी जाएगी और आप सब एक ही लेवल पे हो। ऐसा नहीं होता है कि नहीं वो शेफ है, नहीं, इधर नहीं है ऐसा सर, इधर सब एक लेवल ऐसा।
तो जो लोग होटल मैनेजमेंट किए हुए हैं इंडिया में, हो सकता है वो कहीं काम कर रहे हो, ठीक है, आपने जर्मनी चूज़ किया मास्टर्स करने के लिए, जी किस में किया? हॉस्पिटैलिटी। मैंने हॉस्पिटैलिटी इन टूरिज्म इवेंट ये आपने मास्टर्स करा, बट मैंने देखा है काफ़ी लोग जो, जैसे कि मैं IHM से ग्रेजुएट हूँ, तो मेरे काफ़ी क्लासमेट्स कुछ साल काम करने के बाद स्विट्जरलैंड चले गए मास्टर्स करने, बिकॉज स्विट्जरलैंड में हाइप है, राइट? बराबर इतना ज़्यादा है कि अरे स्विट्जरलैंड का डिग्री है वो। तो आपको लगता है कि उतना पैसा इन्वेस्ट करना सही है स्विट्जरलैंड में, 40-50 लाख रुपए? क्यों पर उतना ठंड में रहना उतना पैसा डालना इधर वो वर्थ नहीं लगता आपको? नहीं ना, मेरे लिए वर्थ नहीं, क्योंकि इधर सब कुछ है। इधर आपने कितना अगर खर्च किया ये मास्टर्स लेने के लिए? मैंने करीब करीब लाइक अपना 12,000 मेरा अपना कोर्स का फीस था। 10 लाख रुपए बेसिकली 10-15 लाख रुपया मैंने पूरा खर्च किया कोर्स का, मास्टर्स का? पूरा। सही जैसे अपना ब्लॉक अकाउंट होता है, वो ब्लॉक अकाउंट का पैसा मैंने पहले ही आते से इधर मैंने डैड को पूरा फैमिली को ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि मैं इधर खुद के इस पे आया, क्योंकि मैं फ़ीस का लेके नहीं आया था। तो मैं एक यही एडवाइस कर सकता हूँ कि जो भी इधर आते कोशिश करो कि अपना बैंक का अपना लोन ले लो, क्योंकि स्टडी वीज़ा अलग अपना क्राइटेरिया, उसके बहुत ज़्यादा सुविधा है। लाइक मास्टर्स करने के बाद आपको 2 साल का वीज़ा मिल जाता है। लाइक जो अपना जो आप बात कर रहे हो अपना कुक वीज़ा, उसमें डायरेक्ट आपको 3 साल का वीज़ा मिल जाता है। 4 साल का वीज़ा, सॉरी। अब उसमें आपको वो एक कंपनी के साथ काम करना है जब तक आप वो कंपनी से फ्री नहीं होते हो। अगर Correct. कंपनी आपको फ्री कर रही है तो वो अलग सिस्टम है, बट स्टूडेंट वीज़ा बहुत अलग एक अपना क्राइटेरिया आ जाता है कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अपना 2 साल में कम्प्लीटली आप समझ लो 2 साल का कोर्स किया, आपको 4 साल इधर मिल जाता है अपना, प्लस अपना 2 ईयर्स आपको आ जाते हैं। आपका टोटल खर्चा कितना पड़ेगा? वही मैं बोला ना, 15 लाख रुपया मेरा टोटल खर्चा हुआ रहेगा। वो पूरा? 15 लाख रुपया मुझे लगता है मैंने 6 महीने में 7 महीने में इधर पूरा अपना कंप्लीट कर दिया था। ओके, अभी आपको क्या कहना है जो लोग हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से हमें देख रहे हैं? आपकी जर्नी तो अभी हमने सुन लिया जी, आपको क्या कहना है जो लोग आने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं? ऐसा अपॉर्चुनिटी लाइफ का लेना ही है, मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में जब तक एक स्टेप नहीं उठा कोई चेंज नहीं आने वाला। आज मैं जानता हूँ हमारे इंडिया में बहुत कुक्स है, मैं भी अभी मुंबई में काम किया, बहुत अच्छे अच्छे कुक्स है जो यहाँ आके बहुत अच्छा इंडियन खाना बना सकते हैं, जो अब नहीं मिल रहा है फिलहाल। क्योंकि मैं खुद कभी कभी रेस्टोरेंट जाता हूँ, इंडियन रेस्टोरेंट खाना खा रहे हैं, तो ये क्या है यार, क्यों नाम खराब कर रहे हो? बट प्रॉब्लम यही है उसके पीछे, उनके पास सही कुक नहीं है, उनके पास सही अपना कलाकार नहीं है। जैसे हमारे पास इंडिया में एक से एक अपना कलाकार है, जैसे अपना गढ़वाली से पकड़ लो, उड़ीसा से पकड़ लो, बंगाल से पकड़ लो, बहुत अच्छे कुक्स है। बस इतना ईजी है, वो बाकी सब तो आपको अपना डिटेल्स में तो पता अपना चल ही जाएगा। जब आप अपना वीज़ा के अपना डॉक्यूमेंट लिस्ट से अपना गुजरोगे तो आपको अपना डिटेल्स में पता चल ही जाएगा, और बहुत इजी है। और इधर आके लाइफ एक है, वही अच्छा है, रिस्पेक्ट है, पैसा है, सब कुछ है। और जो आप पैसा लगा के आ रहे हो 110% अपना 200% बोल सकता हूँ कि 1 साल के अंदर आप वो पैसा अपना चुका दोगे। इज़ एज सिंपल एज सिर्फ मेहनत करना है, उसके पीछे उसकी चाबी है मेहनत करोगे, वो पैसा 1 साल में हंसते हंसते आपका फिनिश हो जाएगा। एंड देन ज़िंदगी में आगे ही बढ़ना है, फिर पीछे नहीं देखना।